नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के 100 प्रश्न को पिछले 30 साल से पूछे गए प्रश्न है। भारत के सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिए और इस 100 प्रश्न के अंतर्गत दोस्तों आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे दोस्तों क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों आज के इस लुसेंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न के रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से मेरे भाई अगर बोला जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? दोस्तों जीन शब्द का नामकरण किया गया जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। दोस्तों जीन को याद रखिएगा, मेंडल ने क्या नाम दिया था? कारक कहा था। कारक किसने कहा था? तो मेंडल ने कहा था। जेम्स चेडविक का बात करते हैं तो 1932 में इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था। एडवर्ड जेनर का बात किया जाए तो चेचक के टीके का साथी, चेचक के टीके का आविष्कार इसी के द्वारा किया गया, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? इसका सही उत्तर लिस्टर होना चाहिए। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में ट्रेंडिंग में रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न को मेरे भाई आप याद जरूर कर लीजिएगा। विलियम हार्वे का अगर बात किया जाए तो बोल सकते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। किसके द्वारा दोस्तों? तो वाटसन के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वाटसन के द्वारा कहा गया। और बोल सकते हैं अनुवांशिक विज्ञान का अगर आपसे जनक पूछा जाए तो बोलिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को इसका जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप 712 बोल सकते हैं, कई बार ऑप्शन में 712 ईस्वी लिखा रहता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस समय दोस्तों अध्यक्ष थे JB कृपलानी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। कई बार यह प्रश्न पूछा गया अब प्रश्न है, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता दोस्तों पूर्णा, मंजीरा और कहता प्राणहिता निम्न की सहायक नदियां है। यह किसकी सहायक नदियां है? तो गोदावरी की यह सहायक नदियां हो जाता है। अगला प्रश्न, वोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? यह अवस्थित है मेरे भाई मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय से। अगर दोस्तों हम कनिष्क का बात करते हैं तो इसी के समय में आप बोलिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के समय में किया गया था। रक्त समूह का आविष्कारक है। रक्त समूह का आविष्कार लेड अस्टिनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। 1900 ईस्वी में बोल सकते हैं इसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया?
दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होना चाहिए, दक्कन प्रांत। आप सही उत्तर को लॉक कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और कथा प्रपठन के मेल से बनती है? उसका नाम आपको पता है मेरे भाई, ऑप्शन सी में दिया गया है, अलकप बोल सकते हैं उसका नाम हो जाता है। सुनामी किस भाषा से ली गई है? तो सुनामी को लिया गया है जापानी भाषा से। कौन भाषा से? जापानी भाषा से इसको लिया गया है। ईरान की संसद का नाम है, ईरान देश की संसद का नाम होता है मजलिस। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। जातीय संसद का बात करते हैं तो दोस्तों आप बोल सकते हैं जो बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाते हैं लॉर्ड कार्नवालिस साथी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर डैश से तक है? दोस्तों कहाँ तक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको इस चार ऑप्शन में से नाम रूप तक दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है भोपाल में। ऑप्शन डी भोपाल में यह स्थित है। पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? पूर्वी तिमोर का साथी बात किया जाए तो एशिया बोल सकते हैं। ऑप्शन ए एशिया सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत मेरे भाई चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों माजुली द्वीप बोल सकते हैं जो कि असम में है। याद रखिएगा आप, कहाँ है? असम में है मेरे भाई। अगला प्रश्न, प्रश्न का था आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है WG ग्रेस को माना जाता है। WG ग्रेस सही उत्तर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति मेरे भाई इसका नियुक्ति करता है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेयर के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? इनमें से कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? इनमें से कहता है मेरे दोस्त एक नहीं है तो बोल सकते हिम शिखा बोल सकते हैं। ऑप्शन सी हिम शिखा बोल सकते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? एक दिवसीय क्रिकेट का जनक कैरी को माना जाता है। किसको? कैरी को मेरे दोस्त माना जाता है। इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग लॉक कीजिए। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? राष्ट्रपति के दोस्तों वेतन और भत्ते जो प्राप्त होते हैं संचित निधि से। ऑप्शन बी। आरबीआई का बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था? गठन, इसका गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसे बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में सहायक होता है एपिथेलियम ऊतक। ऑप्शन बी एपिथेलियम ऊतक हो जाता है। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था?
उस समय के दोस्तों अल बरूनी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है? इनमें से दोस्तों किसको मनाया जाता है? तो सागा दावा बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान मेरे दोस्त हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद बोल सकते हैं आप। 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? इनमें से कौन दोस्तों शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वसा में उत्तक बोल सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। कहता निम्न में से कौन से शासक तुलुव राजवंश से संबंधित थे? कौन से शासक दोस्तों इससे संबंधित हो जाते हैं? कृष्णदेव राय हो जाते हैं। विकल्प सी सही उत्तर है। माउंट कहता जो पूनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है साथी सिक्किम में। विकल्प सी सिक्किम सही उत्तर हो जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है हॉकी से। हॉकी से दोस्तों इसका संबंध है। ध्यानचंद ट्रॉफी का भी संबंध इसी से है, हॉकी से। चूना पत्थर का कार्यांतरित रूप है। इसका कार्यांतरित रूप हो जाता है संगमरमर, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। CaCO3 इसका अनुसूत्र हो जाता है। प्रश्न का था संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तंत्रिका उत्तक द्वारा। ऑप्शन डी तंत्रिका उत्तक द्वारा। 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? कौन बनाया गया था मेरे साथी? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर होता है 1 अक्टूबर 1953 में। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। मांड मुख्य रूप से डैश की पारंपरिक लोक गायन शैली है। यह है राजस्थान का। किसका है? राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। बीजक किसकी रचना है? बीजक मेरे भाई कबीर की रचना हो जाता है। किसका? कबीर का रचना हो जाता है। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? दोस्तों सही उत्तर इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए इंग्लैंड सही उत्तर हो जाएगा। ऊंट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? ऊंट का कुबर मेरे दोस्त वसा में उत्तक का बना होता है। ऑप्शन ए वसा में उत्तक का बना होता है। भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? उसका नाम हो जाता है शाहजहां बेगम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है एरावला कादर मुदुवर मुख्य रूप से डैश राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है मेरे दोस्त जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। न्यूटन साथी बल का एसआई मात्रक होता है। जूल का बात किया जाए तो कार्य का बोल सकते हैं आप और ऊर्जा का बोल सकते हैं। और वाट का बात किया जाए तो यह किसका होता है मेरे दोस्त? शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाता है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। मास्ट कोशिका का बात करते हैं संयोजी उत्तक में, यह पाई जाती है संयोजी उत्तक में। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी डैश में भारत आए थे? तो 1915 में मेरे दोस्त भारत आए थे। कब? 1915 में भारत आए थे।
निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित आपको नगड़ी पर्वत श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है पाकिस्तान में। पाकिस्तान सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? तो यह हो जाते हैं नर्मदा नदी। विकल्प सी को लॉक कर दीजिए, नर्मदा नदी। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है? फेफड़ों को ढकने वाला आवरण पलूरा कहलाता है। ऑप्शन डी पलूरा हो जाता है। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? इसके बीच दोस्तों 1759 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी 1759 में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिण राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? उसका नाम है चावल। चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में साथी किया गया था। 1992 में। कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कूका आंदोलन की शुरुआत पंजाब से होता है। कहाँ से? पंजाब से इसकी शुरुआत होता है। कहता किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बीबी का मकबरा। ऑप्शन ए बीबी का मकबरा। निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? सही उत्तर दलदली मृदा हो जाएगा। ऑप्शन डी दलदली मृदा। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से मेरे साथी। सुनील छेत्री का संबंध हो जाता है। मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? मुगल सम्राटों में अकबर अनपढ़ था। कौन साथी? अकबर आप बोल सकते हैं। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है, तो उस अनुवांशिक पदार्थ का नाम डीएनए है। डीएनए का खोज दोस्तों कोन्सबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रोटीन का खोज 1838 में बर्जीनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है इसका फुल फॉर्म। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 1917 में। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह हो जाता है चंपारण सत्याग्रह। दिसंबर 2020 में भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ शुरू की गई थी? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? मेरे साथी राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। निम्न में से किस राज्य में कथा शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? उसका नाम हो जाता है गुजरात। ऑप्शन ए गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण की? आप बोल सकते नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 में किया गया। साथ ही बीपीएससी का प्री जो एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आप क्या बोल सकते हैं इसका सही जवाब? बदरुद्दीन तैयब जी सही जवाब हो जाता है इसका। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो यह होते हैं गुणसूत्र द्वारा। किसके द्वारा? गुणसूत्र द्वारा होता है। किस मुगल बादशाह ने मखदू कहता है मखसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जो बाद में
मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साथ ही इसका सही उत्तर अकबर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर अकबर हो जाएगा। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके डैश को संदर्भित करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी कार्यकी घनत्व बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? डेंगू बुखार को एडिज इजिप्टी मच्छर संचारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को उनकी पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? आनुवांशिक विविधता, वातावरण की विविधता, दोनों बोल सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? साथी कुषाण वंश का शासक इसमें से नहीं था, नहपान बोल सकते हैं। ऑप्शन बी आप लॉक कर सकते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में साथी सबसे अधिक जिले हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? दोस्तों सही उत्तर यही होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रोरिंग कहता फोर्टिज है, इसका सही जवाब आपको पता है मेरे भाई, पश्चिमी हवाएं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़का पैदा होगा जब, साथ ही इस चार ऑप्शन में से कौन गुणसूत्र होगा तब? आप ऑप्शन सी बोल सकते हैं, बच्चे में XY गुणसूत्र हो तब दोस्तों आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, 1832 में दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था? किसके रूप में साथी? संथालों के रूप में। ऑप्शन डी सही उत्तर लॉक कर लीजिए आप। कहता किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंसाबती और कहता रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? इसका सही उत्तर इस चार ऑप्शन में से हुगली हो जाता है। जो बोल सकते आप, जो कोलकाता शहर जो है यह हुगली नदी के तट पर मेरे दोस्त स्थित हो जाता है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? इसका सही जवाब अर्थर्वेद, और सबसे बाद का वेद अर्थर्वेद हो जाता है। ऋग्वेद मेरे दोस्त सबसे प्राचीन वेद हो जाता है ऋग्वेद का अगर बात करते हैं तो। जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? जयगढ़ किला जयपुर में स्थित है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? इस चार ऑप्शन में से वनार्थता बोल सकते हैं, सही उत्तर होना चाहिए। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, बहादुर शाह द्वितीय बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। इसका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश, जो कि दोस्तों भारत का ऐसा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, अरुणाचल प्रदेश। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? शिवाजी से मेरे भाई इसका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका नियुक्ति इस चार ऑप्शन में से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। एक वनार्ध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वनार्थता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, आप बोल सकते हैं पुत्रियों के पुत्रों में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से डैश शहर में समाप्त हुई। आप सही उत्तर क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन बी ग्वालियर। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में दोस्तों यहाँ पर इस चार ऑप्शन में से अगर बोला जाए सी को लॉक कर लीजिए, मंगसा दुर्रा दर्रा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो पंडित आप बोल सकते हैं साथी मोतीलाल नेहरू और CR दास। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें CR दास दिया गया, चित्तरंजन दास जिसको कहा जाता है। ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? हॉकी से।
हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क के द्वारा समझाया गया। मेरे साथी, आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर साथी इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। और साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।